हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग क्रॉप टीम डिजीज मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीट रस्ट के बारे में। आप इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अगर हमें क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट को आगे फर्दर बढ़ाना है। अगर आप बोलेंगे तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना आप जो सब्जेक्ट बोलेंगे हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीट रस्ट जो है ये 3 टाइप का होता है: लीफ रस्ट, स्ट्राइप रस्ट एंड स्टेम रस्ट। ठीक है, लीफ रस्ट जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लीफ में से स्पॉट 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 से सर्कुलर स्पॉट्स, ओवल स्पॉट्स बन जाते हैं। वही जो स्ट्राइप रस्ट है वो एकदम स्ट्राइप्स के फॉर्म में लीफ के ऊपर होता है। ये दोनों लीफ के रस्ट हैं। वही जो स्टेम रस्ट है वो स्टेम के ऊपर होता है और इरेगुलर पैटर्न में होता है। अभी हम इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें एक्नॉलेज करना चाहिए केसी मेहता को, जिन्होंने इंडिया में इमेंस वर्क किया वीट रस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन रस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी आप क्रॉप डिजीज में स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक एमसीक्यू बन गया आपका और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला। सबसे पहले मैंने आपको बोला ना 3 टाइप का रस्ट होता है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेम रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम रस्ट जिसको ब्लैक रस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, काली रोली भी इसको बोला जाता है, किलर पिन भी बोलते हैं, हिंदी में बता रही हूँ, काली रोली या किलर पिन भी बोलते हैं। ये किससे होता है? तो ये जो रस्ट है ये पक्सीनिया स्पीशीज से होता है। ठीक, फिर इसके अंदर अलग अलग आएंगे। पक्सीनिया से मेनली ये फंगस पक्सीनिया से होता है। तो ब्लैक और स्टेम रस्ट, जिसे मैंने बताया काली रोली भी बोलते हैं या काली गेरुई भी बोलते हैं, वो पक्सीनिया ग्रामिनिस्ट ट्राइटिकी से होता है। ठीक, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, अब हम इसमें मेनली क्या करेंगे, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसके क्या सिम्टम्स है देखेंगे, फिर उसका पैथोजन और डिजीज साइकिल देखेंगे, दोनों इंटरलिंक करके, और फिर लास्ट में हम लोग इसका मैनेजमेंट देखेंगे कि इसे मैनेज कैसे किया जाए। ठीक, ऐसे ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये जो स्टेम रस्ट है ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, डिजीज़ है वीट की थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, हर साल वर्ल्ड में 1 से 15% जो डिस्ट्रक्शन होता है वीट का वो ड्यू टू रस्ट होता है। ठीक, इंडिया में बात करें तो रस्ट एपिडेमिक 1946 से 47 के टाइम पे आया था, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, यूपी के टाइम, यूपी में, जहाँ उसने ऑलमोस्ट 2 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक ऐसा ही एपिडेमिक फिर 1956 से 57 के टाइम पे आया वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी पे, जहाँ पे उन्होंने जब हार्वेस्टिंग के टाइम का जो ग्रेन था उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। ठीक है, इंडिया थ्रू ब्लैक स्ट्रम रेस्ट नॉर्मली, हाँ, ये जो एपिडेमिक के फॉर्म में है वो नॉर्मली सेंट्रल, साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में शो होता है। ठीक है, नॉर्दर्न साइड में थोड़ा कम है ये कंपैरेटिवली, मोस्टली ये आपको सेंट्रल और साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट में दिखेगा, जहाँ पे टेम्परेचर जो है थोड़ा हाई होता है क्रॉप के सीजन के टाइम। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपका जो ये पक्सीनिया है वो अलग अलग, मतलब वो मैक्रोसाइक्लिक है। ठीक, अलग अलग फॉर्म में अपना साइकिल कंप्लीट करता है। तो जब कोल्ड सीजन होता है उस टाइम में उसका एक स्पोर, जिसे हम यूरिडोस्पोर कहते हैं, वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद जैसे समर आता है तब वो अपने आप को फेवरेबल कंडीशंस में लाता है, मतलब फ्रॉम जुविलाइन फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज वो अपने आप को ट्रांसफर करता है। तो इसीलिए इन एरियाज में टेम्परेचर, ये जो क्रॉप उगाते हैं जब हम वीट, तो उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है कंपैरेटिवली, जो उनको फेवरेबल कंडीशन के लिए चाहिए। तो इसलिए इन एरियाज में ये ज़्यादा होता है। वही नॉर्दर्न एरियाज में जो है ये मार्च के टाइम पे डिजीज शो होता है, अपीयर होता है। ठीक, और उस टाइप पे क्रॉप की मेच्योरिटी हो रही होती है, तो वो उस टाइम पे उसे इफेक्ट करता है, लेकिन काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में। इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, अच्छे से अपने आप को रिप्रोडक्टिव फेज में लाने के लिए। इसीलिए नॉर्थर्न साइड में ये लिमिटेड लॉस करता है क्रॉप यील्ड में। ठीक है, जबकि साउदर्न पार्ट में ये नवंबर से दिसंबर के टाइम पे आता है और बहुत ज़्यादा सीवियर लॉसेस करता है। इवन जो आपका बार्ले है वो भी रस से काफ़ी ससेप्टेबल है। ठीक है, स्टेम रस से। देखिए आप कैसा दिखता है, आपका स्टेम कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। स्टार्ट करते हैं आप सिम्टम्स। आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी फील्ड में स्टेम रस्ट हुआ है, कोई और रस्ट नहीं हुआ है? तो स्टेम रस्ट जो है वो सबसे पहले कैसे एज अ फ्लेक्स की फॉर्म में आपको दिखेगा। आपको फ्लेक्स दिखेंगे लीव्स पे, लीव शीथ पे और आपके स्टेम पे। ठीक, फ्लेक्स दिखने लगेंगे।
वो फ्लेक्स धीरे 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 यूरिडोपोस्ट्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। वो कैसे होंगे? तो ब्लॉन्ग रेडिश ब्राउन कलर के होंगे। ये देखिए ब्राउन रेडिश ब्लॉन्ग कलर के हैं, ठीक है ना। ये यूरिडोपोस्ट्यूल्स होते हैं। होता क्या है फिर धीरे धीरे ये यूरिडोपोस्ट्यूल्स जो हैं एक मिनट, हाँ यूरिडोपोस्ट्यूल, जैसे अभी तो ये एक एक है, ये धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते जाते हैं और एक बड़ा सेल बना ले, मतलब बड़ा फॉर्म बना लेते हैं। और जब इनका टर्गर प्रेशर एकदम मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ये अपने आप को ब्रस्ट कर देते हैं और इनके स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, पूरे लीव्स पे फैल जाएंगे, ठीक है, इंटायर लीफ पे। और पूरा लीफ आपका, पूरा स्टेम आपका ब्राउन कलर का अपीयर होने लगेगा, ठीक। फिर अब मैंने आपको जैसे बोला ना कि अपना फॉर्म चेंज करता है, तो कैसे? तो जैसे जैसे अब ये तो हो गया सर्दी का टाइम। यूरिडोस्पोर जो है वो प्राइमरी स्पोर है, इन्फेक्शन कॉज जो कर रहा है, तो वो आता है, इन्फेक्शन उसने मतलब स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, स्पोर्स पूरे आपके स्टेम पे फैला दिए। फिर सीजन जैसे जैसे चेंज होता है तो गर्मी का सीजन आने लगता है, ह्यूमिड उसको कंडीशन होता है, तो दैट यूरिडोस्पोर गेट कन्वर्टेड इनटू ट्यूल्यूटोसोरी, ठीक है, ट्यूल्यूटोसोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका नेक्स्ट फॉर्म है फंगस का, उसमें कन्वर्ट होता है। ये किस कलर का होता है? तो ये लीनियर ब्लैक कलर का होता है और लीनियर पैचेस इसकी वजह से ऐसे लीनियर पैचेस फॉर्म होने लगते हैं। और ये जो ट्यूल्यूटोसोरी है ये ब्लैक कलर का है, इसी वजह से ब्लैक रस्ट कहते हैं, ठीक। तो मोस्टली आप देख रहे हैं कि इस कलर का है, लेकिन स्टेम पे हो रहा है और थोड़ा पहले स्टार्टिंग में तो रेडिश ब्राउन कलर का होगा, लेकिन बाद में जब ट्यूल्यूटोसोर बनेंगे आपके तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और इसी वजह से उसे ब्लैक रस्ट कहा जाता है। अब दूर से आपको, अगर आप खेत में गए और आपको देख के पता करना है कि ये मतलब कि स्टेम रस्ट से इफेक्ट है, तो किस टाइप के सिम्टम्स दिखेंगे? तो आपके प्री मैच्योरली लीव्स जो है वो ड्राई होने लगेंगे, ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाएगी, प्लांट की रुक जाएगी, स्मॉल स्पाइक्स उसके अंदर फॉर्म होने लगेंगे और उसमें से आपके जो ग्रेन्स है वो नाम मात्र या नहीं निकलेंगे, ठीक है, शिवर्ड ग्रेन और नो ग्रेन एट ऑल, ठीक। साथ साथ जो फोटोसिंथेटिक एरिया है उसका भी लॉस होगा, क्योंकि जितना भी आपका ग्रीन एरिया था उस पर तो ये स्टेम ऐसे लग गया, आपका रस्ट लग गया, तो अब तो वो खराब हो गया ना, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो इस वजह से आपको फोटोसिंथेटिक एरिया धीरे धीरे लॉस होने लगता है और साथ ही साथ आपका जो ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी की वजह से आपका लीफ जो है वो प्रीमेच्योरली ड्राई हो रहा है, ठीक। ये देखा सिम्टम्स हमने, और हमने ये देखा कि वो किस टाइप से हमें दिखेगा, अपीयर होगा हमारे फार्म में, या फिर हम स्टार्ट करते हैं पैथोजन कि जानते हैं कि पक्सीनिया के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में। तो जो ये पक्सीनिया है, ठीक है, ये ब्लैक स्टेम रस्ट जो है ये मैक्रोसाइक्लिक होता है और हेट्रोशियस होता है। इसका क्या मतलब है? मैक्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि वो एक फॉर्म में अपना साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, अलग अलग फॉर्म लेके अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। जैसे अगर पक्सीनिया की बात करें तो ये वाले तो ये 5 फॉर्म लेता है अपनी, यूरिडोस्पोर, ट्यूल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिरिकोडियोस्पोर और एक मिनट एसिडियोस्पोर, ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा हो, हाँ, ठीक। ये 5 फॉर्म लेता है अपने, चेंज करता है और तब जाके ये प्लांट को इफेक्ट मतलब अपनी साइकिल जो है अच्छे से कंप्लीट कर पाता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है कि ये मैक्रोसाइक्लिक है। और हेट्रोशियस का क्या मतलब होता है? तो हेट्रोशियस का मतलब होता है कि इट रिक्वायर्स मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक। जैसे ये फॉर्म्स है तो ये साथ साथ अपनी डिप्लॉइडी और हैप्लॉइडी भी चेंज करते हैं, प्लॉइडी चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से ये एक को सिर्फ वीट पे नहीं इफेक्ट करता है, इसे एक अल्टरनेटिव होस्ट भी चाहिए और वो बनता है बेरबेरिस या फिर महुना, ठीक है। ये स्पीशीज जो है ये इसकी एज अ अल्टरनेटिव होस्ट काम करते हैं। तो होता क्या, जैसे यूरिडोस्पोर मैंने आपको अच्छे से बता, देखो 5 फॉर्म में चेंज होगा, ठीक, यूरिडोस्पोर, ट्यूल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिरिडियोस्पोर और एसिडियोस्पोर, 5 हो गया, ठीक। और ये जो लास्ट एसिडियोस्पोर में आएगा उसके बाद ये फिर से चेंज हो जाएगा इनटू यूरिडोस्पोर। तो इस तरीके से साइकिल चल रही है, तो किसी एक को हमने अपना प्राइमरी मान लिया कि हाँ इधर से साइकिल हमारी स्टार्ट हुई है, तो वो होगा हमारा यूरिडोस्पोर, ठीक, क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो यूरिडोस्पोर ही करता है, इसीलिए हमने उसको वो ले लिया कि हमारा फर्स्ट साइकिल का जो फर्स्ट फॉर्म होगा ये है। यूरिडोस्पोर जो है वो डिप्लॉयड होगा, और ये वीट पे इफेक्ट करेगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाता है तो, कि जो आपका वीट है उस पर जब ये पक्सीनिया इफेक्ट करेगा
डिजीज कॉज करेगा, तो वो हमेशा डिप्लॉयड फॉर्म में होगा। ठीक, अगर वो हेप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो वीट को इफेक्ट नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो अपनी दूसरा होस्ट लेता है जहाँ पे वो जाके फ्यूजन कर सके, रिप्रोडक्शन या सिंगैमी आप कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन ऐसा कुछ कर सके, बट नॉट एज सच एज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन इज गुड वर्ड, फ्यूजन कर सके कहाँ पे, तो किसी और होस्ट पे जाके, और वापस डिप्लॉयड बन सके, तो वो बर्बेरियस बनता है उसका अल्टरनेटिव होस्ट। ठीक, वहाँ पे वो अपनी हेप्लॉइड लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और वीट पे वो अपना डिप्लॉयड लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो देखिए कैसे होता है, यूरिडोस्पोर है डिप्लॉयड, वीट पे इफेक्ट करता है। ठीक, बाई न्यूक्लिएटेड होगा और यूनिसेल्ड होगा। यूनिसेल्ड का क्या मतलब, एक ही सेल में ऐसे 2 न्यूक्लियस होंगे। ठीक, ये हो गया आपका यूनिसेल्ड। वहीं टिल्यूटोस्पोर क्या होता है, ये भी डिप्लॉयड है लेकिन ये बाई न्यूक्लिएटेड बाई सेल्ड होता है, मतलब कि ऐसे करके 2 सेल होंगे आपके एक साथ जुड़े और दोनों में अपना एक एक न्यूक्लियस होगा। ठीक, और ये भी वीट पे ही रहेगा। उसके बाद ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू बेसिडियोस्पोर मियोसिस करके, इसी वजह से ये 4 ही रह जाते हैं। ठीक, मतलब 4 बनते हैं लेकिन हेप्लॉइड हो जाते हैं। अब हेप्लॉइड तो वीट पर रह नहीं सकता, तो ये बाय द हेल्प ऑफ सम इंसेक्ट, पॉलिनेटर या विंड, इट ट्रांसफर इनटू द नियरेस्ट अल्टरनेटिव होस्ट, मोस्टली इट इज बर्बेरिस। ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएटेड रहेगा, फिर वहाँ पे रहेगा, फिर वहाँ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा पिरिडियोस्पोर में, फिर वो वहाँ से जाके एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, मेल एंड फीमेल, नेगेटिव स्ट्रेन एंड पॉजिटिव स्ट्रेन होंगे, अभी आगे देखिएगा आप क्या है ये, और वो दोनों एक दूसरे फ्यूज होंगे एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉयड एसिडियोस्पोर, जो कि जाएगा वीट के ऊपर अब, है ना, और वीट पे जाएगा अगेन एज अ यूरिडोफॉर्म, सेकेंडरी इन्फेक्शन बीसी का, और इस बार वो जो जाएगा तो वो पूरा लीफ आपका पूरा जो उसको है तबाह करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, और थोड़ी ही टाइम, बहुत कम स्पैन के अंदर ही आपका पूरा फील्ड जो है वो बर्बाद। ठीक, अब इसको हम साइकिल के अंदर देखेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं कि कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है, बट ये आपको, एक मिनट रुकिए। ठीक, ये आपको ऐसे स्टार्ट मतलब कि याद करने के लिए आपको समझ आ रहा होगा होपफुली। ठीक, अब हम लोग इसके डिजीज साइकिल को और अच्छे से देखते हैं। ये मैंने खुद ही बना ली डिजीज साइकिल। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला ना, एक हम बेस ले लेंगे तो हम यूरिडोस्पोर को लेते हैं जिसका प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, तो ये हमारा प्लांट था, इसके ऊपर हमारा यूरिडोस्पोर का अटैक हो गया। ठीक, ये अटैक हुआ तो ये धीरे धीरे अपना प्लांट के अंदर अपनी एपिथेलियम में अपना, देखो ना कैसे माइसीलियम ऐसे 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 करके प्लांट के अंदर अपना माइसीलियम का नेटवर्क बना रहे हैं धीरे धीरे, और क्या कहते हैं उसमें ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, बाइन्यूक्लिएटेड फॉर्म में ग्रो कर चुके हैं। ठीक, ये था कोल्डन रीजन, नवंबर दिसंबर के आसपास ये हुआ। फिर तब तक जब तक ये अच्छे से वेल सेटल्ड होंगे वहाँ पे, सॉरी, जब ये वेल सेटल होंगे वहाँ पे, तब तक आपका जो है थोड़ा वार्म सीजन आ जाएगा, और ये यूरिडोस्पोर जो है ये कोल्डर सीजन में अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर नहीं पाया, कोल्डर रीजन में ही रहता है, अपने वार्म सीजन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा अपनी नेक्स्ट फॉर्म में, दैट इज टिल्यूटोस्पोर। ठीक, तो ये अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर लेता है। अब टिल्यूटोस्पोर कैसे होता है, तो ये बाइन्यूक्लिएटेड तो मतलब कि ये बाइन्यूक्लिएटेड तो होता है लेकिन बाइसेल्ड होते हैं, 2 सेल में एक न्यूक्लियस, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे। ठीक ना, मैं एक काम करूंगी, नहीं तो इसके नीचे जो है ये पीपीटी जो है डाल दूंगी, क्योंकि अभी जैसे जूम आउट जूम इन करने तो नहीं बन पा रहा है ना, लेकिन आप जब इसको बनाएंगे तो आपको जूम इन आउट करने में आसानी हो, या फिर वैसे भी आप अगर सिर्फ नेट पे सर्च करेंगे ना लाइफ साइकिल ऑफ पक्षी स्टेम रस्ट, तो आपको यही टेबल एग्जैक्ट सेम मिल जाएगा। ठीक, मेरे को उससे थोड़ा हो रहा था तो मैंने इसे खुद ही अपने आप बना लिया, याद करने के लिए कह सकते हैं इस टाइप से, तो समझाने में ताकि मुझे आराम हो, लेकिन सेम साइकिल आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आगे बात करते हैं। अब जैसे आपने मैंने बोला कि समर के टाइम पे ये टिल्यूटोस्पोर बन जाएगा मार्च के आसपास। ठीक, वहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है फ्यूज हो जाएगा और धीरे धीरे ये डोरमेंसी की स्टेज में जाने लगेगा। ठीक, अपने आप को ये डोरमेंसी के स्टेज में ले आएगा, ताकि जब फेवरेबल कंडीशन हो, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो रहे होते हैं तब ये अपने आप को डोरमेंसी में लाता है, ताकि जब फेवरेबल कंडीशंस हो
तो ये अपने आप को अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक, तो ये अपने आप को डोरमेंसी के स्टेज में ले आता है और नीचे सॉइल के अंदर गिर जाता है। ठीक, रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। डोरमेंसी को आप रेस्टिंग पीरियड भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, बोथ आर सेम थिंग। ठीक, तो चला गया। फिर उसके बाद क्या होता है, किसी के विंड, ये जो है, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, उसके बाद ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है अपने नेक्स्ट स्टेज दैट इज बेसिडियोस्पोर में। ठीक, अपने आप को बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट कर लेता है। बेसिडियोस्पोर बनता है जब, तब क्या होता है कि फेवरेडल ऐसे नहीं आएगा। रुकिए, शायद मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, मुझे से लग रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि प्लांट था आपका, उसके ऊपर आपका वीट का प्लांट था, उसके ऊपर आपका यूरिडोस्पोर आया। ठीक, यूरिडोस्पोर अपना ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, अपना माइसीलियम पूरा फैलाने लगा। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, जब तक वो अच्छे से वेल सेटल्ड हुआ, कोल्ड से वार्म सीजन आ गया, आपका मार्च आ गया। ठीक, तो अब इसको क्या करना पड़ा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा इनटू टिल्यूटोस्पोर। ठीक, अब टिल्यूटोस्पोर ने कहा कि मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, सीजन्स चेंज हो रहे हैं और अभी अब अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है मेरी, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब मेरी फेवरेबल कंडीशन आए तब मैं राज करूं। तो ये क्या करता है, अपने आप को फ्यूज कर लेता है और डोरमेंसी की स्टेज पे, आप रेस्टिंग पीरियड कह सकते हो, उस पर ये चला जाता है और जाके सॉइल ऑयल में गिर जाता है। ठीक, फिर धीरे धीरे जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, फिर इसको वार्म ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मिलता है, तो ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होता है और इट गेट कन्वर्टेड इनटू बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर बन के क्या करता है, तो वहां पे बेसिडियोस्पोर बन के ये प्रोमाइसीलियम फॉर्म करना स्टार्ट करता है और तब तक इसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक, वो मियोसिस करके 2n से, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, मियोसिस करते हैं तो 2n से n बन जाता है 4। अगर आपका एक सेल है, ठीक, और उसने मियोसिस किया तो आपके 4 सेल बनेंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ठीक, अगर आपके 2 सेल्स हैं जो कि डिप्लॉइड थे और उन्होंने मियोसिस किया तो आपके 8 बनेंगे हैप्लॉइड सेल्स। ठीक, ये चीज़ तो आपने पहले भी पढ़ी है जेनेटिक्स, या फिर 10th में भी ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत मियोसिस माइटोसिस क्या होता है, फिर डिटेल में तो सेल साइकिल बायोलॉजी में पढ़ा ही है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा, मैं फिर किसी तरह उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे तो मुझे नहीं लगता डाउट होगा। फिर हम बेसिडियोस्पोर तक पहुंच चुके थे ना, कि बेसिडियोस्पोर होता है, वहाँ पे वो अपने आप को मियोसिस करके प्रोमाइसीलियम पे, ये देख रहे होंगे आप, 4 बन रहे हैं आपके स्पोर्स। ठीक, 2 होते हैं पॉजिटिव स्टेन के और 2 होते हैं नेगेटिव स्टेन के। आपने ग्राम स्टेन पढ़ा होगा, नेगेटिव ग्राम स्टेन, पॉजिटिव ग्राम स्टेन, या नेगेटिव स्टेन पॉजिटिव स्टेन, तो ये उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो 2 बन जाते हैं, मतलब 4 बने तो 2 नेगेटिव स्टेन के होंगे, तो पॉजिटिव स्टेन के होते हैं। ठीक, दोनों अलग है ऐसे करके, तो प्रोमाइसीलियम पे बन जाते हैं। फिर बाय द हेल्प ऑफ विंड और समथिंग इट गेट ट्रांसफॉर्म। अब सिंस ये हैप्लॉइड है, ठीक, तो ये वीट पे तो रह नहीं सकता, तो इसे अल्टरनेटिव होस्ट ढूंढना होता है, तो इसे नियर बाय मिल जाता है बेरबेरिस का ट्री। ठीक है, प्लांट, सॉरी, तो ये वहां पे विद द हेल्प ऑफ विंड या समथिंग ये उधर पहुंच जाता है, हेल्प ऑफ विंड और इंसेक्ट, मोस्टली विंड होता है। ठीक, ये पहुंच जाता है उसके ऊपर। अब वहां जैसे ही वो पहुंचता है तो वो धीरे धीरे अपने आप को पीरिडियोस्पोर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, को आपको पीरिडियोस्पोर में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कैसे करता है, तो धीरे धीरे वो फॉर्म करता है अपना माइसीलियम, जैसा कि आप एक मिनट को देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ना, कैसे धीरे धीरे अपना काफी तगड़ा नेटवर्क माइसीलियम का फॉर्म करने लगता है। और जब वो मैच्योर होने लगता है तो वो फॉर्म करता है एक कप। ये रहा एक कप जिसके अंदर भरा हुआ होता है नेक्टर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा। ये फॉर्म करता है एक कप, उस कप के अंदर भरा होता है नेक्टर। ये नेक्टर किस लिए उन्होंने भरा है, अब देखो ये हाँ, ये वाला जो ये नेगेटिव स्ट्रेन का है, ये पॉजिटिव स्ट्रेन वाला है। ठीक, इनके पास भरा हुआ है नेक्टर। तो ये नेक्टर जो है क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, जो पॉलिनेटर्स वगैरह होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो इंसेक्ट ये नेक्टर को देख के आते हैं और उस नेक्टर को जब वो मतलब सक करने लगते हैं, तब इसका जो स्पोर्स है, नेगेटिव वाले का स्पोर्स, वो उनके बैक पे या फिर लेग्स पे अटैच हो जाता है, एंटीना पे स्टिक कर जाता है। और फिर वो जब जाते हैं दूसरे नियर बाय नेगेटिव से पॉजिटिव के पास, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव के पास गए, नेगेटिव से पॉजिटिव के पास जाते हैं,
तो वो वहाँ पे फिर से उसका नेक्टर सक करते हैं और वो जो नेगेटिव का स्पोर था वो पॉजिटिव के पास चला जाता है, या पॉजिटिव का नेगेटिव के पास स्पोर चला जाता है। और इससे क्या होता है, उनके बीच फ्यूजन होने लगता है और उस फ्यूजन से बनता है हमारा एसिडियोस्पोर, जो कि क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक, उससे बनता है, फॉर्म होता है हमारा, इनमें मतलब डाइकैरियन बनता है जिससे बनता है हमारा एसिडियोस्पोर। ये एसिडियोस्पोर जो है ये अब उसमें से मतलब जैसे बन गया, धीरे 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 बन गया, तो उसके बाद वो जिस प्लांट पे था ना उससे ब्रस्ट करता है। ठीक, ब्रस्ट होके बाहर निकलता है उसके एपिडर्मिस से और नियर बाय आपका जितना प्लांट था उस पर वो पहुंच जाता है। और जब वो पहुंचता है तो इट गेट अगेन कन्वर्टेड इनटू यूरिडोस्पोर और इस तरीके से पूरे आपके प्लांट को वो इफेक्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, पूरा डैमेज कर देगा। ठीक, लाइफ साइकिल समझ आई। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, ठीक है, 2-3 बार सुनिएगा ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर ऐसा होगा कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल लगेगा कि कितनी मेहनत की भाई ने, इस टाइप से। ठीक ना। एक मिनट, हट जा यार, हट जा। ठीक, ये जो लाइफ साइकिल है ये आपने देखी। अब जैसे हमने इसमें काफी ज्यादा टाइम लगाया एक लाइफ साइकिल को समझने में, इसीलिए क्योंकि पक्सीनिया है ना, तो आगे अब जो हम आगे की दो पढ़ेंगे, लीव्स और स्ट्राइप रस्ट और लीफ रस्ट, उसमें भी सेम यही लाइफ साइकिल है, बस अल्टरनेटिव होस्ट चेंज हो जाता है। इसमें बर्बेरिस है, नेक्स्ट वाले में कुछ और होगा, उसके नेक्स्ट में कुछ और होगा। ठीक, बाकी पूरा साइकिल सेम ही रहेगा, इसीलिए इसमें हमने एकदम अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम जल्दी 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 कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फिर अब ये पता चल गया कि भैया ऐसे ये फैल गया, तो अब इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट में अल्टीमेटली हमें मैनेजमेंट ही पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है कि आप जितने भी सेल्फ सोन वीड और वीट प्लांट्स है या भी जितने भी वीड होस्ट है उन सबको रिमूव कीजिए। कोई अल्टरनेटिव होस्ट प्लांटिंग का ना कुछ आपके नियर बाय होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कर लेंगे तो आप जो है पहले तो वो इन्फेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि जो सेल्फ सोन वीट प्लांट्स होते हैं उसी में से वो आ जाता है। ठीक, उसी में मोस्टली वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं विद दिस पक्सीनिया और उससे वो ट्रांसफर होकर नेक्स्ट में जाता है। अगर यही नहीं रहेगा, अगर नियर बाय अल्टरनेटिव होस्ट ही नहीं रहेगा तो वो कैसे अपने आप को आगे फैलाएगा या कैसे ग्रो करेगा, है ना। या मान लो चलो फील्ड में हो भी गया तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में ही नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे अल्टरनेटिव होस्ट ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जितने भी आपके सेल्फ सोन वीट प्लांट्स हैं या फिर वीड होस्ट हैं उन्हें इरेडिकेट कीजिए। एडजस्ट करिए सोइंग के टाइम को। ठीक, कब आप सो कर रहे हैं इसके टाइम को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट यानी अवॉइड कीजिए लेट सोइंग, लेट सोइंग को बिल्कुल जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी लाइक, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि जब लेट सोइंग है तो उसके टाइम जब मतलब कि उस टाइम पे होगा आपका वार्म कंडीशन में, तभी अपने आप को ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है, तो इसलिए अवॉइड कीजिए लेट सोइंग। ग्रो कीजिए आप रेजिस्टेंट वेराइटी जैसे कि कल्याण सोना, सोनालिका, छोटी लरमा, लरमा रोजो, सफ़ेदा लरमा, NP 700 एंड 800। ठीक, ये सब आप कीजिए। क्या कहते हैं, वेराइटी ग्रो, ये सारी रेजिस्टेंट होती है रस्ट से। बैलेंस एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, स्प्रे कर सकते हैं आप ट्वाइस और थ्राइस। जिनेब 0.25%, मैनकॉब्जेब 0.25%, ये आपको काफ़ी ज़्यादा लिखा मिलेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा, या आपका कहीं इंटरव्यू भी होता है ना तो भी वो पूछ लेते हैं इसे कि अच्छा क्या कहते हैं कि ये डिजीज़ जो है ये प्लांट में कैसे होती है। तो इसमें सबसे सिम्टम्स आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि आप कैसे देख के पहचानेंगे कि आपकी फील्ड में ये वाला रस्ट है। ठीक, तो उसके कुछ जो सिम्टम्स है वो ध्यान में रखिए और उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट उसका कर रहे हैं, ये चीज़ तो आपको मतलब ऐसे भी याद होना चाहिए धीरे धीरे। एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे पढ़ते रहिए उसको, बीच बीच में हर 5 मिनट मतलब रोज डेली का 5 मिनट रखिए, एक बार उसको बस पढ़ लेना है। ऐसे एक डिजीज़ को 3 दिन 4 दिन तक आप 5-5 10-10 मिनट, जैसे अभी मैंने पढ़ाया, नोट्स बना लीजिए, उसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, रख दीजिए, रात को एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप 3 दिन लगातार उसे सुबह जो है उस डिजीज को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब एक बार तो आपने 2 बार उसको पढ़ लिया, एक बार मेरे साथ पढ़ा, फिर इसको बंद करके एक बार नोट्स बनाया, तो 2 बार तो आपका यहीं पे हो गया। तो इसी वजह से, और रात को आपने एक बार शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में रिवाइज करने की कोशिश की, तो रात को अगर आपको 15 मिनट लगा है रिवाइज करने में, तो नेक्स्ट डे आप अगर उसको सुबह उठ के रिवाइज करेंगे तो आपको 10 मिनट लगेगा, उसके अगले दिन 5-5 मिनट लगेगा। ठीक, 3 दिन आपने किया, क्योंकि कुछ भी चीज़ रिटेन करने के लिए 3 डेज तो पढ़ना ही पड़ता है। फिर आपको उसने रिटेन कर लिया, फिर आप कुछ और तब तक और साथ में पूरे दिन में आप कुछ और डिजीज स्टार्ट कर लीजिए। ठीक,
मान लो मैंने अभी ये वाला बताया, रस्ट बताया, नेक्स्ट डे मैं आपको अर्ली ब्लाइट बता रही हूँ या करनाल डिजीज टुंगरो बताया, तो आप उसको 3 दिन के अंदर और फिर 3 दिन उसको पढ़िए, ठीक। और फिर जो लास्ट चौथा दिन आएगा, मतलब 3 3 6 लास्ट यानी संडे जो आएगा, उस संडे को आप दोनों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, क्योंकि देखिए सेमेस्टर्स वगैरह क्लियर कर देंगे तो वो तो आप रट्टा तोता बन के लास्ट के रात को भी पढ़ के लिख देंगे, हम लोग भी एक करते हैं, ठीक, तो हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद करने के लिए फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप अभी भी हल्का फुल्का ऐसे करेंगे ना, तो क्या होगा, अगर मान लो आपने स्टार्टिंग सेमेस्टर ही है और लास्ट तक आते आते भाई इंसान है भूल ही जाता है, तो लेकिन जब आप इसको खोलेंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या लिखा है, क्या पढ़ रहे हैं, लगेगा अरे हाँ ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा था। फिर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना और अपनी राइटिंग में लिखा हुआ वो मिलेगा, तो फिर आपको याद करने में उसको आसानी होगी, उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगने वाला था, समझ रहे हैं ना। फिर हम नेक्स्ट डिजीज के ऊपर आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ब्राउन रस्ट, जिसे ऑरेंज रस्ट, लीफ रस्ट भी कहते हैं, और इसे वो भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, रुको मैं याद कर रही हूँ, हिंदी में भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, लीफ रस्ट है ना, हाँ, गेहूं की भूरी किटाई कीट, सॉरी गेहूं की भूरी कीट और भूरी गेरुई कहते हैं, ठीक, ये हिंदी में नाम है। और ये होता किसके वजह से है, तो पक्सीनिया, फैमिली तो पक्सीनिया ही रहेगी, इसका सब स्पीशीज वो चेंज हो रहा है, देखो सॉरी फैमिली तो माइकोटा वगैरह है ना, किंगडम तो माइकोटा है, वो नहीं, मतलब पक्सीनिया इसका मेन रहेगा, और रिकॉन्ड्रेटा से होगा, ठीक, रिकॉन्ड्रेटा। उधर क्या था, ग्रामिनिस्ट्रेटिकम, इधर आ गया आपका रिकॉन्ड्रेटा। ये देखो अब ये कैसा दिखेगा, वो स्टेम पे हो रहा था, ये लीफ पे हो रहा है, नाम है जैसा कि ब्राउन ऑरेंज, तो उसी टाइप का दिख रहा है, ऑरेंज ही सा ब्राउन या ब्राउनिश ऑरेंज कह सकते हैं, सॉरी। फिर हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक, मैंने बोला ही था सबका हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से। तो इंडिया में सबसे जो कॉमन रस्ट है नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट की, वो हमारी ये ब्राउन स्टेम लीफ रस्ट ही है। अब हमने बोल दिया नॉर्दर्न ईस्टर्न, तो मतलब कौन सा रीजन, तो पंजाब, बिहार, यूपी, वहाँ पे स्टेम रस्ट से ज़्यादा डिजीज का जो इफेक्ट है वो आपको लीफ रस्ट का दिखेगा, ठीक, स्टेम रस्ट से ज़्यादा डिजीज जो है वो आपका लीफ रस्ट कॉज करता है, डिस्ट्रक्शन। वही साउथ इंडिया के टाइम रीजन पे ये आपको हिल्स और प्लेन्स में दिखेगा, साउथ इंडिया मतलब तमिलनाडु कर्नाटक एरियाज में आपको ये हिल्स और प्लेनी एरिया जो है ना वहाँ पे ज़्यादा देखने मिलेगा। हर साल 10% यील्ड लॉस जो है इससे रिपोर्ट किया जाता है, देखिए कैसे लीव्स में ये आपको दिखेगा, ठीक ना, वो तो उसका भी कलर ऑलमोस्ट ऐसा था, बट वो था आपका स्टेम रस्ट, और ये है आपका लीफ रस्ट, और जो नेक्स्ट स्ट्राइप रस्ट देखेंगे उसका तो कलर ही अलग है, तो उसको तो पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक। अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो देखो ये भाई लीफ पे है तो लीफ रस्ट, वो स्टेम पे है तो स्टेम रस्ट, सो स्मार्ट। फिर सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सिम्टम्स आपके, ये डिजीज जो है जनवरी के टाइम पे सबसे पहले अपीयर होगी, प्राइमरी इन्फेक्शन बाय, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूरिडोस्पोर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी आपका इन्फेक्शन कॉज करता है। फर्स्ट सिम्टम जो है वो कैसा होगा, तो लीव्स के ऊपर आपको इरेगुलर ध्यान रखिएगा, इरेगुलर से माइन्यूट ऑरेंज कलर के सोर्स दिखेंगे लीफ पे, ठीक, वो धीरे धीरे ब्राउन कलर की हो जाएंगे जैसे जैसे उनमें मेच्योरिटी आती जाएगी, ठीक। ये देखिए आप, है ना, सॉरी ये बताना था। ये आपको दिख रहा है ना, देखो ऑरेंज कलर का, और इरेगुलर है, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है ना, और इस साइड तो है ही नहीं, तो इस टाइप से है कि इरेगुलरली आपको दिखेंगे, ऑरेंजी कलर के, जो मेच्योरिटी आते आते ब्राउन कलर के हो जाएंगे, और तब तक वो अपने आप को टीलियोस्पोर्स में कन्वर्ट कर चुके होंगे। टीलियोस्पोर जो है वो स्मॉल ओवल होते हैं और लीनियर, मतलब अपने आप को एकदम लीनियर फॉर्म में अरेंज करके रखेंगे, ठीक, लेकिन इरेगुलरली, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा, इसकी वजह से जो यील्ड होती है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है। तो अगर हमें इसे समराइज करना है तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपका रहा वीट, ठीक, वीट में प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय यूरिडोस्पोर, लीफ जो है उसमें ऑरेंज कलर के पहले स्पोर्स बनेंगे, जो बाद में जाके मेच्योरिटी आते आते चेंज हो जाएगा उसका कलर, जो कि होगा आपका ट्यूलिटोस्पोर, ठीक, इसकी वजह से रिडक्शन होगा आपकी यील्ड में। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं, ठीक।
पैथोजन की बात करें तो द फंगस, इसमें मैंने बताया पक्सिनिया रिकॉर्डाटा होता है जो कि वही हेट्रोशियस और मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है कि वही अपने आप को एक फॉर्म में रख के वो पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, अलग अलग फॉर्म में रख के अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक, हेट्रोशियस होता है एक साइक्लिक मैनर में अपने फॉर्म्स को वो चेंज करता है। हेट्रोशियस होता है उसको रिक्वायर है 2 होस्ट। ठीक, यूरिडियल और टीलियल स्टेज जो है वो तो वीट के ऊपर होता है। वही जो एसियल और पेरिनियल स्टेज है आपका, वो जो है ग्रासेस जैसे कि थैलिट्रम, थैलिट्रम स्पीशीज जो है ग्रास की है एक, उसको वो अपना अल्टरनेटिव होस्ट या सेकेंडरी होस्ट बनाता है। ठीक, इंडिया में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, तो उसका ओनुकुलम आता है कहाँ से, तो प्लेन से, नॉर्दर्न और साउदर्न एरिया से आता है और फिर वो बिहार यूपी इन सब एरियाज में भी स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक, तो इसका न्यूक्लियम जनवरी के टाइम में आता है, कहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है, तो फूट्स ऑफ हिमालयास एंड ऑल्सो इन प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका इन साउथ। फिर हम बात करते हैं डिजीज साइकिल की। तो देखो डिजीज साइकिल ऑलमोस्ट सेम है, बस ऑल्टरनेटिव होस्ट को हमने यहाँ पे थैलिट्रम कर दिया। ठीक, बाकी पूरा साइकिल सेम है। सबसे एक हम जल्दी से बोल देते हैं ताकि हमें याद भी हो जाए कि यहाँ पे सबसे पहले आपका प्लांट होगा, उसमें इफेक्ट करेगा आपका यूरिडोस्पोर। वो धीरे धीरे अपने आप को वेल सेटल करने लगेगा, तब तक जो एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड से वार्म हो जाएगा, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू टिलोटोस्पोर। टिलोटोस्पोर में जो कन्वर्ट होगा वो बाइन्यूक्लिएटेड और बाइसेल्ड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड ही है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि हमें फेवरेबल कंडीशन आने वाला कुछ ऐसा, अब इनफेवरेबल कंडीशंस है तो वो बोलेगा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं शांत हो जाता हूँ, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब मैं अपना असर दिखाऊंगा। ठीक है, तब हम ब्रह्मास्मि वाला सीन करूंगा। तो वो क्या करता है कि अपने आप को फ्यूज व्यूज होकर डोरमेंसी की स्टेज में ले आएगा और सॉइल पे गिर जाएगा। ठीक, फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर बनता है तो साथ साथ क्या होता है कि वो मियोसिस करता है, और 2 एंड डिप्लॉइड से इट गेट कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड और 4 स्पोर्स बनेंगे। 2 होंगे आपके पॉजिटिव स्टेन के और 2 होंगे आपके नेगेटिव स्टेन के। ठीक, वो उसने अपने आप को स्पोर्स में स्टेन्स में वो बना लिया, और फिर वो क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ विंड इट गेट ट्रांसफर्टेड इनटू द अल्टरनेटिव होस्ट। इन दिस कंडीशन इट इज थैलिट्रम। ठीक, अल्टरनेटिव होस्ट के पास वो चला गया, वहां पे वो अब क्या करेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म, एक मिनट हाँ, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देगा पिरिडोस्पोर्स में। ठीक है, पिरिडोस्पोर्स में ट्रांसफॉर्म किया, और वहाँ पे वो अपने आप को अच्छे से माइसीलियम अपने पूरे फैलाने लगेगा, और जैसे जैसे मेच्योरिटी आएगी तो वो एक पीरिनियल कप बनाता है ऐसे करके, जिसके अंदर भरा होता है पूरा नेक्टर। ठीक, जब पूरा नेक्टर भरा होता है, कोई पॉलिनेटर इंसेक्ट जो है वो उस नेक्टर के लालच में वहाँ आएगा, जब वो नेक्टर सक करेगा तो उसके बैक पे या फिर उसके जो पैर होते हैं उसके ऊपर वो चिपक जाएगा। ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब दोबारा जब वो किसी और जगह पीने जाएगा नेक्टर, तो उसके वो स्पोर्स वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और दोनों स्पोर्स मिलके फ्यूजन करेंगे। ठीक, और फ्यूज होके दे विल फॉर्म एसिडियोस्पोर्स। ठीक, एसिडियोस्पोर्स बनेंगे, तो पूरा अपना माइसीलियम को अच्छे से फैला वैला लिया, एकदम साइज में बढ़ गए हैं, और तब वो अचानक से ब्रस्ट करते हैं। ठीक, ब्रस्ट करेंगे तो उसके जो स्पोर्स है वो नियर बाय जितने भी उधर प्लांट्स होंगे उन सब के ऊपर जाके गिर जाएंगे, और यूरिडोस्पोर बन के दोबारा से प्लांट को इफेक्ट करेंगे, और इस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को चलाते रहेंगे जब तक कि पूरा यील्ड लॉस नहीं हो जाए। ठीक, तो इनका करना पड़ेगा हमें मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हम ग्रो करेंगे वेराइटीज, रेजिस्टेंट वेराइटी जैसे कि सोनालिका हो गया, NP 700 800, लर्मा रोजो, सफ़ेदा लर्मा। ठीक, इसके अलावा आप RH124 इंडोफिल प्रोडक्ट है उसे भी स्प्रे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है फॉर ब्राउन रस्ट, या उसकी जगह आप डाइथियोकार्बेमेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जेनेब हो गया या फिर मैकोजेब हो गया। मैंने बोला ये मैकोजेब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर वीट रस्ट वी यूज मैकोजेब, ऐसा मतलब टुगेदर बोल सकते हैं ये तीनों के लिए कॉम्बिनाइज करके। ठीक, कि अगर वीट रस्ट हुआ है, नॉट स्पेसिफिकली कि कौन कौन सा हुआ है, अगर वीट रस्ट है तो उसमें मैनकोजेब यूज करते हैं 0.25। सीड ड्रेसिंग जो है उसके टाइम पे आप प्लांटावेक्स 0.1% यूज कर सकते हैं, 2 स्प्रे अपना अल्टरनेटिव वे में इंटरवल के बाद कुछ। ठीक, उससे भी आपका जो है सीड ड्रेसिंग करने टाइम आप स्प्रे करेंगे तो जो उस टाइम पे मतलब होता है ना कि स्पोर्स होंगे उसके, या फिर जो भी होगा उसमें उस टाइप का आगे जाके जिससे इफेक्ट हो सकता है वो सब पहले खत्म हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, यह आपका येलो स्ट्रिप्स।
येलो स्ट्राइप या फिर स्ट्राइप रस्ट कैसे, ठीक है। तो इसको पीली कीट, गेहूं की पीली कीट, पीला कीट बोल सकते हैं, या फिर पीली गेरुई भी लिखा होगा। हाँ, पीला कीट रोग और पीली गेरुई, ये पक्सिनिया स्ट्राइटिफॉर्मिस होता है। देखो स्ट्राइप रस्ट है तो स्ट्राइफॉर्मिस, स्ट्राइप रस्ट स्ट्राइफॉर्मिस, ठीक। और जो सबसे अलग था यानी कि हमारा स्टेम था, तो इसीलिए उसका नाम भी थोड़ा अलग था यानी बड़ा था, तो पक्सिनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटिकम। मतलब कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो तुक्के बनाओ ताकि याद हो। तो ये देखो, इसको तो एकदम दूर से पहचान सकते हैं आपको, येलो पूरा आपका, ये देखो येलोइश ऑरेंज कलर का आपका पूरा जो लीफ है वो हो जाएगा, और वो भी स्ट्राइपली पैटर्न पैटर्न में, मतलब ऐसे स्ट्राइप्स बने होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे मान लो ये अगर आपका लीफ है तो इसमें ऐसे 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 करके ये इफेक्ट किया होगा, ठीक ना। अब इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये कन्फाइंड है कूलर पार्ट्स में, यानी फूड्स ऑफ हिमालयाज, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी और राजस्थान और बिहार के भी कुछ पार्ट्स, ठीक। टोटली एब्सेंट साउदर्न रीजन में नहीं होता है, एक्सेप्ट नीलगिरीज और पुनली, मतलब हिल्स जो है वहाँ पे, वो भी कैसे इनोकुलम वहाँ पहुँच जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड और समथिंग, इस वजह से होता है, वरना एक्सेप्शनली है साउथ रीजन में हो, ठीक। हर साल होता है लेकिन इसका डैमेज जो है वो सबसे कम देखा गया है, मतलब या किसी सीजन में पर्टिकुलरली किसी ईयर में ज़्यादा दिख गया, वरना कम ही रहता है कंपैरिजन टू ऑल थ्री, ठीक। जो हमारी सोनोरा 64 वेराइटी है, हाइब्रिड वेराइटी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है विद रिस्पेक्ट टू यील्ड एंड मैनी थिंग, लेकिन वो येलो रस्ट से ससेप्टेबल है, ठीक, उससे रेजिस्टेंट ये वेराइटी नहीं है। सिम्टम्स की बात करें तो वही सेम है, यूरिडोस्पोर्स अपीयर होंगे ऐसे ब्राइट येलो पुस्ट्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है अपने पूरे लीफ शीथ को इफेक्ट करेंगे, ठीक, अपने आप को अरेंज कर लेंगे, लाइन एकदम लाइन जैसे वीन्स होते हैं ना उस तरीके से लाइनली अरेंज कर लेंगे, जिसकी वजह से उसे स्ट्राइप रस्ट कहते हैं, एकदम स्ट्राइपी फॉर्म में, ठीक। फिर और ये जो है ना मोस्टली सब एपिडर्मल में रीजन में आपको दिखेगा, और एपिडर्मल रीजन से एकदम कवर रहेगा, और जब क्रॉप मेच्योरिटी के टाइम पे होगी तब आपको एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा, तो यील्ड का लॉस्ट कर रहा है, ठीक। ये टेरिटोसोरी में लास्ट में कन्वर्ट होगा, जो कि खुद भी लीनियरली ही अरेंज रहेगा, इसलिए इसको स्टाइपरस्ट बोल रहे हैं, ठीक। और टेरिटोस्पोर जो है वो ब्लैक कलर का ही होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इट्स अबाउट यूरिडोस्पोर कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उस हिसाब से हमने अपने लीफ के अपीयरेंस का नाम रखा है, ठीक। लेकिन जो पहला वाला है ब्लैक रस्ट, उसमें हमने टीलियोस्पोरी के हिसाब से उसका नाम रखा है कि टीलियो ब्लैक होता है इसलिए उसका ब्लैक रस्ट। नेक्स्ट वाले में यूरिडो जो है वो ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का था इसलिए उसका नाम ब्राउन रस्ट, और यहाँ पे यूरिडोसोरी जो है वो ब्राइट येलो कलर का इसलिए येलो रस्ट है नाम इसका, ठीक। दे आर कम्पैक्ट हो गया, लॉन्ग मैंने बता दिया ब्लैक कलर का होगा। ये एपिडर्मिस, वही मैंने बताया ना, जब मेच्योरिटी का टाइम आने लगा तब एपिडर्मिस को ब्रेक करके बाहर शो होंगे, ठीक। फिर हमारी बात आती है पैथोजन की, तो यूरिडोस्पोर्स जो है वो येलो कलर के स्फेरिकल टू ओवल होंगे, स्पाइनी वॉल होगी। टिलिटोस्पोर जो है वो डार्क ब्राउन कलर होगा, टू सेल, थिक वॉल्ड एंड फ्लैटन एट टॉप। इसमें एक चीज़ क्या होती है कि जो आपका पहला वाला है उसका टिलिटोस्पोर ऐसे होगा, दूसरे वाले का थोड़ा सा स्पाइकी, और तीसरे वाले का ये टॉप जो है एकदम फ्लैट है, ठीक, मतलब ऐसे स्पाइकी मतलब ऐसे करके ये तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है, और ये जो है वो ऐसे वाला जो फॉर्म होता है ना उस तरीके से, ठीक। ये कब आपको दिखेगा, तो जब आपको प्रैक्टिकल्स में मैम लैब में माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे, उनके पास स्लाइड्स होते हैं इनके, वो आपको दिखाएंगे ना, तब आपको ये डिफरेंस जो है वहाँ शो होगा, तो ये डिफरेंस आपको लैब में शो होगा। और जो मेन जो होता है नेकेड आई से जो आप देख सकते हैं वो तो फील्ड में दिख रहा है, तो वो उसका कलर है और मैथड है किस तरीके से वो प्लांट पे इफेक्ट कर रहा है, इरेगुलरली, रेगुलरली, लीनियरली, या क्या पैटर्न है उसका, स्ट्राइप पैटर्न में है, ये सब चीज़ें देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा रस्ट है, और ये सब देख के आप लैब में बता सकते हैं कि ये वाला है, इसका टेरिटोरी मतलब सर्कुलर ओवल शेप का है तो ये कोई और है, ये है, ये ऐसे करके, ये लैब वाला चीज़ हो गया, ठीक। तो ये तो आप देखेंगे अपने लैब में देखा होगा, या नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, नेट पे आप सर्च कीजिएगा, आपको नेट पे मिल जाएगा, ठीक ना। गूगल बाबा तो आजकल सब दिखा देते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, कि वही फ्लैटन होता है टॉप पे। ये टिलोसोरी जो है वो फिल्ड होता है यूनिसेलुलर ब्राउन कलर के लेंदी पैराफिसिस से, ठीक। बहुत सारे इसमें स्पोर्स होंगे अंदर भरे हुए। मैनेजमेंट की बात करें तो रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो कीजिए, लर्मा रोजो हो गया, सफ़ेदा लर्मा हो गया, सोनालिका हो गया, या छोटी लर्मा, इस टाइप से स्प्रे कीजिए। वही सीड ड्रेसिंग के टाइम पे प्लेंटा वैक्स, साथ में आपको मैंने बताया ही है कि आप स्प्रे कर सकते हैं मैनकॉब जेब,
मैनकोजेब 0.25%, मतलब 2 kg हो जाता है लगभग, रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड होस्ट। ठीक, तो इस तरीके से आपका मैनेजमेंट हुआ खत्म। डिजीज साइकिल सेम एग्जैक्ट डिजीज साइकिल, बस क्या डिफरेंस होगा कि आपका जो अल्टरनेटिव होस्ट है यहाँ पे उसको अच्छे से दिया नहीं हुआ है कि आपका अल्टरनेटिव होस्ट क्या होगा। ठीक है, नोन नहीं है, हो सकता है नियर बाय उस टाइम जो भी ग्रास होती होगी उस पर वो होस्ट बन जाता होगा, इसी वजह से गिवन नहीं है। और जिस जगह पे, कुछ जगहों पे जैसे मैंने बोला ना कि नीलगिरीज वगैरह, साउथ में वैसे होता नहीं है, पर नीलगिरीज और कुछ हिल्स एरिया में हो जाता है। तो कैसे होता है, तो उसका इनोकुलम आता है, जैसे एक है ब्रोमस जापानिका। ठीक, इस सब प्लांट्स जो हैं, वीड्स हैं, ये वीड्स हैं, इनसे जो है वो इनोकुलम जो है ट्रांसफर होता है। ठीक, इस ये चीज़ें भी होती हैं। तो फिर डिजीज साइकिल वही सेम है, यूरिडोस्पोर से टीलोटोस्पोर, टीलोटोस्पोर से बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर से अल्टरनेटिव होस्ट, अल्टरनेटिव होस्ट में पिरिडियोस्पोर्स, टोरिडोस्पोर से आपका एसिडोस्पोर्स, और फिर वहाँ से अगेन यूरिडोस्पोर्स, एंड द साइकिल्स गोज ऑन जस्ट लाइक लाइफ। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आगे क्रॉप डिजीज़ मैनेजमेंट की, मतलब और क्रॉप्स वगैरह में डालूँ कि नहीं। जैसे नेक्स्ट अब होना चाहिए हमारा लूस मड, या फिर जो इम्पोर्टेंट देखो ऐसे तो बहुत सारी डिजीज़ हैं, सब तो मैं देखूँगी, क्योंकि सब डाल पाऊँ या ना डाल पाऊँ, क्योंकि अब हॉस्टल वगैरह खुलने वाले हैं, तो सी पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। लेकिन हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आएगी, जैसे कि हमारी हो गई ये, ठीक ना, अभी रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम्स में। फिर हो गया हमारा टुंगरो डिजीज, करनाल ब्लंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं, लूस मर्ड, ये सब तो जो जो एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो तो कवर करूँगी ही, और टाइम बचा तो रेस्ट भी करेंगे हम लोग कवर। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये आगे मतलब शो आगे करना है कि नहीं, शो कह रही हूँ, मतलब कि आगे ये सब्जेक्ट कंटिन्यू करना है कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।